हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डेफिनेटली मुझे आप सबको यहाँ पे थैंक यू बोलना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 ईयर्स कंप्लीट कर लिए TUC के। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा माइलस्टोन है 5 ईयर्स। तो फॉर दैट रीज़न मैंने यहाँ पे जो मेरे कोर्सेस है, 2 कोर्स है, आपको ऑलरेडी पता है। एक है TUC का जो ऑप्शन बाइंग का स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, वो यहाँ पे आपके पास है। और दूसरा, जिन लोगों को मार्केट पूरा बेसिक्स सीखना है, दोनों कोर्सेज पे मैंने डेफिनेटली यहाँ पे ऑफर दी है। आपको फ्लैट यहाँ पे 50% ऑफ मिलेगा। बस आपको आना क्या करना क्या है, बेसिकली जो मेरी साइट है academy.theunemployedco.org, इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। और इस अगर आपको पता नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। जो कुछ आपको कोर्स चाहिए उसका बस आपको बेसिक आपका डिटेल्स भरने के बाद ऐड टू कार्ट आपको बटन दबाना है। एंड जैसे ही आप बेसिकली कार्ट के ऊपर जाओगे, आपको यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको डिटेल डालनी है TUC5। ठीक है, तो आप कैपिटल डालो, स्मॉल लेटर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कूपन अप्लाई कर देना है। कोई भी आप दोनों कोर्स हो या फिर कोई उसमें से एक कोर्स हो, डजेंट मैटर, आपको यहाँ पे फ्लैट 50% उसका ऑफर मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप डेफिनेटली पेमेंट करके कोर्स को तुरंत यहाँ पे देख सकते हो। कोर्स में बहुत कुछ आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा, बहुत सारे डिटेल्स उसमें कवर्ड है। आपको वेरीफाइड पेनल लिंक चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगा। आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिए क्या क्या यहाँ पे कवर किया है। एंड उसके बाद अगर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा उसका एक बेसिक आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ एक फर्स्ट जो चैप्टर है लेक्चर 1.1, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप बेसिकली यहाँ पे ओपन है, इसको इसके लिए कोई पेमेंट की जरूरत नहीं। आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, किस तरह है, एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कोर्स लेना है या नहीं। ओके, तो चलिए आते हैं वापस हमारे एनालिसिस के ऊपर। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बस इतना याद रखिए, जो कूपन कोड रहेगा वो होगा TUC5। ओके, बस इसको आप याद रखिए, ये आपका कूपन कोड होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या हो सकता है। सिर्फ बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफी इजी है। ये वीक बेसिकली आपका एक, आप बोल सकते हो, बजट का वीक है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक चीज मिलेगी। मॉर्निंग में भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया था। अगर आप उसका भी मेंबर नहीं हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मैं जो कुछ मार्केट में दिखता है उसके बारे में वहाँ पे बोलता हूँ। कुछ लेवल्स रहेंगे तो वो बोलूंगा, मार्केट में कुछ सिनेरियो दिखता है तो वो बोलूंगा, कुछ सेंटीमेंट दिखते तो वो भी वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली दी अनएम्प्लॉयड CEO टेलीग्राम के ऊपर सर्च कीजिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि बेसिकली यहाँ पे आपको बजट का वीक है तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, विक्स बढ़ेगा, ऑप्शन से प्रीमियम बढ़ेंगे। दिस इज लाइक कॉमन थिंग जो हमेशा होता है हर साल। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे दो चीजें होगी। दो चीजें क्या होगी, एक होगी मार्केट वोलेटाइल होगा, जिसके कारण आपका बड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन उसी का अपोजिट साइड होगा, आपके पास बड़ा रिवॉर्ड करने का भी यहाँ पे चांस है। तो यहाँ पे आपको बहुत टाइम यहाँ पे पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। और जब वो अपॉर्चुनिटी होगी आएगी, तब आपको एक क्वांटिटी कम करके, क्योंकि रिस्क बड़ा है तो आपको कम क्वांटिटी में वहां पे आप ट्रेड लेके एक बड़े रिवॉर्ड के लिए मार्केट में आप यहाँ पे बैठ सकते हो। ओके, तो अभी फिलहाल का जो सिचुएशन है, देखिए निफ्टी वापस यहाँ पे रिकवरी कर रहा है, फिर बैंक निफ्टी काफी यहाँ पे पीटा हुआ था, काफी अच्छा गिरा हुआ था, और उसके बाद अभी थोड़ा रिकवरी मोड में आया है। तो दो चीजें होगी, इधर निफ्टी ऊपर जाके ऑल टाइम हाई के पास क्लोज करने की कोशिश करेगा ड्यूरिंग बजट टाइम, एंड उसके कारण बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी दिखा सकता है, एक आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका है तो उसको रिकवरी करनी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड बैंक निफ्टी निगेटिव है, तो अगर न्यू जो बजट आता है उस वक्त अगर बैंक के साइड, देखिए नॉर्मली ये कोई बड़ा बजट नहीं है यहाँ पे, नॉर्मली जो है वैसे ही के वैसे रखने का ही यहाँ पे ट्राई किया जाता है। तो डेफिनेटली अगर कुछ बड़ा न्यूज नहीं आता है तो मे बी कुछ अगर बैंक्स मार खाते हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ पे गिर सकता है, एंड उसके कारण निफ्टी भी एक अच्छा खासा फॉल दिखा सकता है। तो यहाँ पे कौन किसको खींचेगा, बस यही सवाल है। और इसके लिए हम यहाँ पे लेवल्स फॉलो करेंगे, अगर वो लेवल्स ट्रिगर होते हैं तो डेफिनेटली हम उस हिसाब से हमारा सेंटीमेंट या फिर हमारा व्यू रख सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं कल क्या हो सकता है। देखिए मार्केट बजट के लिए अभी अप्रोक्सीमेटली 2 दिन बाकी है, राइट। तो हमें देखना क्या है कि मार्केट कौन सी सिचुएशन में आके खड़ा होता है। इधर एक हो सकता है कि बजट के पहले मार्केट बहुत बड़ा मूव करके रुक जाए, या फिर बजट के पहले मार्केट आके रुक जाए, टाइम पास कर रहा है, फिर एक रेंज बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली, एंड बजट के दिन फिर मार्केट उस रेंज को ब्रेक कर दे। तो दोनों में से कौन सा सिनेरियो हो रहा है वो हमें फर्स्ट यहाँ पे देखना है कि बैंक निफ्टी हो यहाँ पे कौन सा सिनेरियो बन रहा है। देखिए फ्राइडे मार्केट छुट्टी था, लेकिन थर्सडे के दिन बेसिकली एक रिकवरी हमें देखने मिला फ्रॉम बॉटम। उसके बाद आज मार्केट खुलने के बाद वही रिकवरी कंटिन्यू किया, एंड लाइक लॉजिक है, अगर इतना बड़ा मार्केट मूव करता है तो एक रिट्रेसमेंट आएगा, राइट। अब ये रिट्रेसमेंट है कि एक्चुअली ये मार्केट का वीकनेस है, ये हमें देखना है। वो किस तरह पता चलेगा कि मार्केट अगर यहाँ से लेट से थोड़ा नीचे आता है, ये हमारे पास गैप था, तो लेट से कल मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का हल्का गैप डाउन खुलता है,
और 45,100 लेवल के आसपास आता है, और इस लेवल से अगर आपको बाउंस मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, मतलब बाय ऑन डिप सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए बनेगा। तो अगर यहाँ से मार्केट एक बाउंस करता है, डेफिनेटली सेटअप मिलेगा तो ही ट्रेड लेना है, तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके कारण मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, एंड कंफर्मेशन कब होगा? जब मार्केट 45,650 लेवल्स को ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा। 5-10 मिनट भी अगर सस्टेन करता है, यहाँ से काफी अच्छी रैली आएगी और वो 46,000 तक जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे 400 पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेटली रैली मिल सकता है। ओके, वो कल होगा परसों होगा, मार्केट रुक के करेगा, वो बस हमें देखना है कि मार्केट सस्टेन करके मूव करता है कि डायरेक्टली रैली दिखाता है। दोनों यहाँ पे हमारे पास केसेस है, राइट? तो वो बस हमें देखना है। अगर लेट से मार्केट यहाँ पे कुछ मोमेंटम मतलब कुछ पैटर्न नहीं बनाता है, ऊपर साइड का कोई प्राइजेक्शन नहीं बनाता, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे आता है, तो 44,880 अप्रोक्सीमेटली ये लेवल होगा हमारे लिए सेलिंग का इन्विटेशन। मतलब इस लेवल से हमें सिर्फ सेंटीमेंट नेगेटिव रखना है, हमें को सेलिंग के हिसाब से देखना है। तो कोई सेटअप दिखता है, सेटअप क्या हो सकता है? एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो सकता है, एक ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हो सकता है, एक रेंज का ब्रेकडाउन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो जिसमें आपको छोटा रिस्क से अच्छा रिवॉर्ड मिलने का यहाँ पे आपको स्कोप होता है। उस केस में आप देखिए, अगर 44,880 को ब्रेक करेगा तो समवेयर आएगी 44,560-70 के पास गिरेगा। डेफिनेटली अगर इतना गिरता है तो ये इस जोन में आ जाएगा, जो कि एक लोअर बेस है। और अगर ये कल ही आता है तो डेफिनेटली ट्रेंडिंग डे हमें मिल सकता है बजट के दिन। तो डेफिनेटली उस हिसाब से हमें यहाँ पे प्लान करना है कि मार्केट कौन से जोन में आके हमें आके रुकता है या फिर ऑलरेडी मूव करके लेवल्स ब्रेक करके सस्टेन करता है, वो बस हमें चेकआउट करना है और उसके हिसाब से यहाँ पे प्लान करना है। ओके, अगर लेट्स से कल फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, तो सेंटीमेंट डेफिनेटली हमें पॉजिटिव ही रखने होंगे और इस केस में मार्केट थोड़ा बाइंग की तरफ जा सकता है। लेकिन चांसेस आर हाई, जैसे मुझे लगता है, जो मैंने पीछे की चार्ट चेक की है एग्जैक्टली सेम सिनेरियो हुआ था। आप चाहिए तो चेक कीजिए, समवेयर लगा, आपको ज्यादा नहीं जाना, आपको रफली जाना है 1 से 1.5 महीना पहले। ओके, आप सारे यहाँ पे चार्ट चेक कीजिए, आपको एग्जैक्टली यही सिनेरियो देखने मिलेगा। सेम टू सेम चार्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन चार्ट्स में आपको सेम दिखेगा कि मार्केट यहाँ से एक रैली किया है, अपर साइड गया है, फिर मार्केट रिट्रेस करके यहाँ पे क्लोज किया है, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आता है, सपोर्ट लेते हुए काफी अच्छी अपर साइड रैली दिखाता है। ये एग्जैक्टली सेम सिचुएशन प्रीवियसली भी हुआ है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा है, लेकिन मैं आपको आज ही नहीं बताऊंगा। अगर एग्जैक्टली सेम सिचुएशन होता है तो डेफिनेटली जब हो जाएगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आपको अभी चाहिए तो डेफिनेटली वो आपको खुद को वर्क करना पड़ेगा, आपको चार्ट्स पे पीछे जाके थोड़ा मेहनत, आपको हार्डवर्क बेसिकली यहाँ पे करना होगा। मैंने आपको बोल दिया, ऑलरेडी हुआ है, बस आपको ढूंढना है। और ऐसा ही नहीं कि बहुत दूर का ढूंढना है, हार्डली 1-1.5 महीना आपको पीछे जाना है, वहां पे आपको वो चार्ट एग्जैक्ट सेम टू सेम मिल जाएगा। ओके, बस इतना आप याद रखिए, ठीक है? तो बेसिकली फ्लैट खुलता है, हल्का गैप अप खुलता है, इस जोन में रुकता है तो डेफिनेटली बाइंग के लिए आ सकता है। सिचुएशन सबसे बेस्ट कब होगा? अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके आता है, क्योंकि प्रीवियसली चार्ट्स पे एग्जैक्टली मार्केट ने कुछ ऐसा ही किया है। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए, निफ्टी आज एक अलग ही मूड में था। एक मॉर्निंग कैंडल होने के बाद ये कंटिन्यूस इस तरह से मोमेंटम करते गया। देखिए, इस मोमेंटम में नॉर्मली काफी लोग लॉस करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि आपको लगा एक साथ मोमेंटम आया है, काफी लोगों ने प्रॉफिट किया होगा। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बाइंग में बैठा है उसको हमेशा डर लगता है कि ये कुछ शार्प ट्रेंड लाइन बनते हुए जा रहा है, थोड़ा भी अगर नीचे आएगा तो गिर जाएगा। उसके बेसिस पे यहाँ पे बायर हमेशा डरा हुआ होता है और उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो ट्रेल करते जाता है। कुछ अच्छा स्विंग नहीं मिलता तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं नॉर्मली। इवन प्रीमियम भी कभी कभी डीके कर देता है, उस कारण यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। दूसरा, इस मूवमेंट को देखते हुए हमेशा सेलर यही सोचता है कि मुझे सेल करना है, ट्रेंड लाइन कुछ भी मतलब रीजन हो उसके बेसिस पे ब्रेकडाउन के ऊपर मुझे सेल करना है। मार्केट आपको यहाँ ब्रेकडाउन दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा, और आपको सेल आप करते जाओगे, एवरेजिंग करते जाओगे और वहां पे लॉसेस बढ़ते जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेडर प्रॉफिट कमाता है, जो मॉर्निंग यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर लिए है और स्टॉप लॉस ट्रेल करके फिर स्क्रीन को ऑफ कर दिए, उसके बाद वो देख नहीं रहे। तो डेफिनेटली उन्हीं के पास यहाँ पे चांस है कि वो इस रैली को एंजॉय करे, क्योंकि वहां पे अगर आप देख नहीं रहे हो चार्ट्स तो सेंटीमेंट कुछ आते नहीं है। ओके, अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट बॉटम से एक रेजिस्टेंस पॉइंट तक आया है। इस पॉइंट से मार्केट अच्छा खासा गिरा था, उस पॉइंट को डब्ल्यू सॉर्ट ऑफ रिकवरी करते यहाँ पे टॉप पे आया है, राइट? क्या मार्केट यहाँ से डायरेक्टली अपर साइड जा सकता है? चांसेस आर लेस। देखिए, मार्केट सरप्राइज कर सकता है डेफिनेटली। एक यहाँ पे बजट का है तो एक न्यूज आने वाला है, तो उस हिसाब से मार्केट कुछ अलग कर भी सकता है, लेकिन एक लॉजिक के हिसाब से देखा जाए इतना बड़ा मूवमेंट के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, और यही रिट्रेसमेंट कल बैंक निफ्टी को नीचे ला सकती है। ओके, तो बस हमें देखना है कि बैंक निफ्टी जब नीचे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है कि इसको ब्रेक डाउन करके और नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बस आपको यही देखना है। इस हिसाब से आप निफ्टी बैंक निफ्टी को अगर साइड बाय साइड कोरिलेट करके देखोगे तो मार्केट को समझने में आसानी होती है। ओके, अभी इतना ऊपर आ चुका है तो आपको देखना क्या है कि मार्केट अगर इस जोन में कहीं पे अगर यूटर्न मार के जाता है तो ये बाइंग सेंटीमेंट के लिए है, ये आपके बाय ऑन डिप सिचुएशन होगा, ये पूरा जोन आपका उसी के लिए है।
लेकिन अगर निफ्टी कुछ यहाँ पे सिनेरियो नहीं दिखाता और कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन साइड ही आता है तो 21,555 आप बोलिए रफली दिस इज द लेवल। अगर इसके नीचे निकलता है तो निफ्टी हमारे लिए सेलिंग के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद हमें निफ्टी में सेलिंग ही देखनी है, ना कि बाइंग। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सेलिंग का ही सोचना है। ओके, बाइंग के लिए आपको यहाँ पे सोचना नहीं। जब मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा फिर उसके हिसाब से टारगेट आपका एक छोटा टारगेट फर्स्ट होगा, जो कि रफली यहाँ से 120 पॉइंट्स के आसपास है, 120 पॉइंट्स के आसपास आता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा विच इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन फिर उसके बाद वो गैप फिल करके यहाँ पे डाउन साइड ये जो लेवल्स है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट किया है, या फिर जहाँ पे ये जो इतनी बड़ी बाइंग आई है, जिन बड़े बड़े लोग के यहाँ पे स्टॉप लॉस इसी जोन में होंगे और ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे एक साथ मार्केट निकल सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट को कुछ वाइल्ड मोमेंटम करना पड़ेगा। अगर धीरे धीरे आता है तो डेफिनेटली लोग डरेंगे नहीं है। ओके, दूसरा अगर आपको बाइंग के हिसाब से देखना है कि मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है लेकिन जो मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, प्रीमियम भी सी के साथ काफी बढ़ चुके होंगे, तो डेफिनेटली अगर आप विक्स भी देखते हो, इंडिया विक्स समवेयर लाइक 12% 13% आज अप है और इसी तरह बढ़ सकता है क्योंकि जैसे मैंने बोला बजट का सेशन है। तो हमें देखना क्या है कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, अगर ये लेट से फ्लैट खुलता है इसी जोन में ट्रेड करेगा फिर ब्रेकआउट करेगा, गुड सिचुएशन। या फिर दूसरा ऑलरेडी अगर लाइक गैप अप खुलता है तो इस जोन में कहीं पे निफ्टी ने सस्टेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम यही से यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, ये गैप है, ये गैप भरने मार्केट जा सकता है। नॉर्मली गैप फिलिंग का प्रोसेस फास्ट होता है। मार्केट जब भी मार्केट को गैप भरना होता है मार्केट एकदम फास्ट गैप भर लेता है। ओके, तो अगर गैप मार्केट को फिलअप करना ही है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स यहाँ पे गैप क्रिएट था, राइट, मार्केट आया थोड़ा रुका और वन कैंडल में इसने बेसिकली गैप भर दिया। बेसिकली गैप अगर बहुत बड़ा होगा डेफिनेटली कुछ टाइम लगेगा, लेकिन गैप छोटा है तो मार्केट यहाँ पे वन शॉट में उसको भर देगा। लाइक 100 पॉइंट्स का बेसिकली निफ्टी ने यहाँ पे वन कैंडल में वो गैप फिलअप कर दिया है। तो गैप नॉर्मली फास्ट फिलअप होते। ओके, तो बस देखना है कि मार्केट सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी गैप फिलिंग के लिए मूवमेंट आ सकती है। अगर डायरेक्टली जाएगा तो एटलीस्ट मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली चला जाता है तो सेटअप मिलने के चांसेस कम है, रिस्ट रिवॉर्ड मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि कंटिन्यू जा रहा है, कभी भी रिट्रेसमेंट आ सकती है। वो हमेशा डर रहेगा कि मैं ट्रेड ले लूँ और मार्केट अगर रिट्रेसमेंट में आ जाए तो क्या करूंगा, राइट। तो अगर कंटिन्यूस निकलता है, यहाँ पे भी नहीं रुकता और गैप फिल कर देता है, तो मे बी प्रेफर्ड आप बैंक निफ्टी में देखिए कि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा लेवल्स है, वहां पे आराम से ट्रेड हो सकता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।